अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दही मसाला बैंगन की रेसिपी। ये इतने मज़े के बनते हैं कि जो हजरात इनको नहीं खाते, बैंगन पसंद नहीं करते, तो एक दफ़ा उन्हें इस तरीके से बना के दें, इंशाल्लाह से उन्हें लाजमी पसंद आएंगे और वो आपसे दोबारा भी फरमाइश करेंगे कि इसी तरीके के हमें बैंगन खाने हैं। तो एक तो ये बजट के मुताबिक रेसिपी है, बिल्कुल लो बजट की ये रेसिपी है। आजकल बैंगन काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं बाज़ार से, तो आप भी परचेज़ करके ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 3 अदद बैंगन ले लिए। इनको हमने स्लाइसिस में काट लेना है। इस तरीके से हमने स्लाइसिस को काटना है, इतना बारीक काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा काटेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों बैंगन्स को काट लेना है। यहाँ पर जो बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है वो ये है कि बैंगन को आपने काटने के बाद वॉश नहीं करना। काटने से पहले हमने ऊपर से वॉश कर लेना है बैंगन को, क्योंकि अगर हम इसे अंदर से वॉश करेंगे दोबारा से कटिंग करने के बाद तो बैंगन जो हैं उनके अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो इतने टेस्टी नहीं बनते। तो हमें इनको फ्राई करना है। नेक्स्ट आगे जाके मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, तो इसलिए हमने इन्हें वॉश अब नहीं करना। तो अब हमने सब की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पून की मदद से इस तरीके से आपने इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने पीसेस हैं सबको नमक और मिर्च दोनों ही लग जाएं। ये स्टेप बढ़ाया है मैं, इस स्टेप के साथ ही आपके बैंगन ज़्यादा टेस्टी बन सकते हैं। तो आपने इस स्टेप को मिस नहीं करना, लाजमी फ़ॉलो करना है। अब इनको लगाने के बाद साइड पे रख देंगे और हमने 1 अदद प्याज ले लिया है। प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है। 1 अदद प्याज इसके लिए काफ़ी है, जो हमने इसके लिए ग्रेवी बनानी है। तो हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, इसे हमने ज़्यादा गर्म अभी नहीं किया। तो अब इसमें हमने प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को हम डार्क गोल्डन कलर दे लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई किया है और प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे, इसको हमने ऑयल से निकाल लेना है। किसी भी छन्नी में हम डाल के निकाल सकते हैं। तो ये 2 अदद टमाटर है मेरे पास और ये वाला 1 अदद प्याज जो हमने गोल्डन कर लिया था। इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंडर में पीस लेना है, इनकी प्यूरी सी बना लेनी है। तो वही पैन जिसमें हमने इनको प्याज को फ्राई किया, उस पैन में हमने ऑयल को कम कर लेना है और उसी ऑयल में हमने जो बैंगन बना के रखे हुए हैं उनको फ्राई कर लेना है। तो 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएंगे। इकट्ठे ऐड करेंगे तो वो हमारे अच्छे से कुक नहीं होंगे, तो इसलिए हमने 1 बाय 1 इसको ऐड करना है। थोड़ा सा ऑयल हम साथ ही और शामिल कर देंगे ताकि ये नीचे से जले ना। बैंगन को हमने दोनों साइडों से पका लेना है। जैसे ही एक साइड जो है वो 3 से 4 मिनट बाद फील हो कि ये कुक हो गई है, तो हमने इस तरीके से साइड चेंज कर लेनी है। इस प्रोसेस में जो बैंगन है वो बिल्कुल कुक हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें 1 से 2 मिनट ही देंगे। अभी फ़िलहाल हम इनकी कलर जो है वो चेंज होने तक इनको कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं सारे, मैंने साइड पे रख दिए थे। तो अब हमने 1 अदद पैन लेना है, उसके अंदर हमने घी शामिल कर देना है। ऑयल घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरा शामिल तब आपने करना है जब ऑयल अब हमारा ज़्यादा गर्म ना हो। ज़्यादा गर्म में हम शामिल करते तो ज़ीरा जल सकता था, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ तो उसमें हमने ज़ीरा शामिल कर दिया। इसे हमने थोड़ी देर के लिए इसमें कड़कड़ा लिया। तो उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून लहसुन शामिल कर देना है। अब लहसुन को हमने उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन को बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करना है। जब भी लहसुन को ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई किया जाता है तो लहसुन जल जाता है, तो हम कोशिश करेंगे इसे लो आंच पे फ्राई करने की। दोनों चीज़ों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, लहसुन और ज़ीरे का। तो इसमें हमने 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके ऐड कर देनी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे।
थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने 1 मिनट तकरीबन फ्राई किया। तो उसके बाद हमने जो हमने प्योरी तैयार की थी पास 2 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज जो फ्राई करके हमने इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसे ग्राइंड कर लिया था। जग के अंदर जो थोड़ा सा पेस्ट रह गया उसके अंदर पानी ऐड करके वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। टमाटर अभी कच्चे हैं, इनकी बुनाई अच्छे से होगी। इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर देनी है और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, ज़्यादा ना हो जाए। ये ग्रेवी के लिए नमक है, पहले हमने बैंगन को नमक लगा के फ्राई कर लिया हुआ है। तो इसमें हम सूखा धनिया पाउडर में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ज़ीरा इस्तेमाल किया था, तो 1/2 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा जाएगा। कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करेंगे खुशबू और जायके के लिए। इस मसाले में बस यही चंद चीज़ें जाएंगी और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये इतने मज़ेदार और इतने लाजवाब बनेंगे कि आप वाकई बोलेंगे कोई चीज़ बनाई है हमने। अक्सर औकात ऐसा होता है कि घर में बच्चों और बड़ों को बैंगन पसंद नहीं होते। आपने इस तरीके से बना के देने हैं एक दफ़ा, तो फिर देखिएगा दोबारा आपके पास लाजमी इसकी फरमाइश आएगी। थोड़ी देर के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद 1/2 टीस्पून हमने इसमें मसाला ऐड किया है, गरम मसाला। गरम मसाला एंड पे ही शामिल करेंगे। अब जो मसाला है उसकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, उनकी बुनाई भी बड़ी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से बैंगन। अब बैंगन को हम यकदम से इसमें ऐड नहीं करेंगे, आराम आराम से एक एक बैंगन को ऐड करेंगे। हमने बैंगन मिक्स नहीं करने। ग्रेवी में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अभी पानी है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने बैंगन ऐड करने के बाद इसे दम पे भी पकाना है। अभी बैंगन हमने ऐड कर लिए हैं। अब हमने तकरीबन हाफ कप या 1 कप आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दही को पकाना नहीं है, इसमें बस दम वाली आंच पे इसे पकाएंगे और इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो दही के अंदर पानी है वो नीचे जाएगा और वो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और दही आपको इसके साथ ही एंजॉय करनी है। थोड़ी सी लाल मिर्च इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। आंच को बिल्कुल हमने लो कर दिया हुआ है, इसे हमने कवर कर देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।